आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महाकवि कालिदास जी और उनकी रचनाओं के विषय में। महाकवि कालिदास जी जो कि हमारे भारत के एक महान साहित्यकार रह चुके हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो आज भी वैसी ही प्रसिद्ध है जैसे कि पहले थी। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर पीएससी यूपीएससी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो भाई पूछेगा कि महाकवि कालिदास जी की रचना कौन सी है कौन सी नहीं है। ऐसे देता है ना, 4 रचनाएं दे देंगी, इनमें से कौन सी महाकवि कालिदास जी की रचना है कौन सी नहीं है, इस टाइप से। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन हो सकता है पूछने का तरीका कि महाकवि कालिदास जी की कौन सी रचनाएं नाटक हैं, कौन सी रचनाएं महाकाव्य हैं, खंड काव्य हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जोड़ी मिलाओ में भी दे सकता है कौन सा नाटक है, खंड काव्य है, महाकाव्य है। इसके अलावा किस रचना में विषय क्या है, पात्र कौन है, वो भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। अगर भाषा की हम लोग बात करें तो महाकवि कालिदास जी की संपूर्ण रचनाएं संस्कृत भाषा में प्राप्त हुई हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, भाषा संस्कृत है। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं महाकवि कालिदास जी के समय के बारे में कि ये किस काल से संबंधित थे। तो भाई महाकवि कालिदास जी के संबंध में, इनके काल के संबंध में, समय के संबंध में विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि महाकवि कालिदास जी 6वीं शताब्दी ईस्वी मालवा के शासक यशोवर्मन के राजकवि हुआ करते थे, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। वहीं कुछ विद्वान महाकवि कालिदास जी को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, इससे पहले मैंने ईस्वी कहा, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मालवा के ही एक शासक हुए उस समय में जिनका नाम था विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी ना 57 ईसा पूर्व में, तो उनके राजकवि हुआ करते थे। कुछ विद्वानों का ये मत है। वहीं बहुत सारे विद्वानों का ये मत है कि महाकवि कालिदास जी गुप्तकालीन सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। तो मतलब इस तरह से 3 मत प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहला यशोवर्मन जो मालवा के शासक थे 6वीं शताब्दी ईस्वी। दूसरा मालवा के शासक विक्रमादित्य जिनका समय था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो कि गुप्त शासक थे और 4वीं शताब्दी ईस्वी उनका समय था। अब इनमें से जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है ना, इनके वाले मत को सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है कि महाकवि कालिदास जी का समय कब था। अब हम लोग बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो सबसे पहला चीज तो भाई आपको याद रखना है कि इनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। वैसे तो लगभग 40 रचनाओं को महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखा गया बताया जाता है, लेकिन उनमें से केवल 7 रचनाएं ऐसी हैं जिनको प्रमाणिक तौर पर महाकवि कालिदास जी की रचनाएं मानी जाती है या फिर स्वीकार की जाती है। कितनी रचनाओं को? 7 रचनाओं को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 7 रचनाएं कौन कौन सी हैं मैंने यहां पर बोर्ड में लिखा हुआ है। ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये 7 रचनाएं महाकवि कालिदास जी की जिनको आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इनमें से पूछा ही जाता है। अब मैंने शुरू में बताया क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, उसमें मैंने बताया था कि इनमें से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन नाटक है, कौन महाकाव्य है, कौन खंड काव्य है। तो देखिएगा साहित्य की अलग अलग विधाएं होती हैं जिनमें से पहली विधा होती है, एक विधा होती है खंड काव्य। खंड काव्य। इसके बाद एक होती है महाकाव्य। बहुत सारी विधाएं होती हैं, यहां हम 3 की बात करेंगे जिसमें महाकवि कालिदास जी की रचनाएं प्राप्त हुई है। उसके बाद तीसरी होती है नाटक। तो इन 3 विधाओं में, खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक, इन 3 विधाओं में महाकवि कालिदास जी ने अपनी रचनाएं लिखी है। क्या क्या? खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक। तो आपको ध्यान में रखना है कि महाकवि कालिदास जी की कौन सी रचना
खंड काव्य है, कौन सी रचना महाकाव्य है, कौन सी रचना नाटक है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं कि खंड काव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है। अगर हम खंड काव्य की बात करें तो यहां पर खंड काव्य और महाकाव्य दोनों में ही काव्य शब्द जुड़ा हुआ है। काव्य शब्द ये कविता से बना हुआ है। कविता आप लोग पढ़ते होंगे ना, लिखते भी होंगे, तो कविता ही क्या है, काव्य संस्कृत में। तो खंड काव्य और महाकाव्य ये जो है कविता से संबंधित रचनाएं होती हैं। अब खंड काव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कविताओं के संग्रह, कविताओं का संग्रह प्रकाशित होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो कविताओं का ऐसा संग्रह जो आकार में थोड़ा सा छोटा हो, या फिर कविताओं का ऐसा संग्रह जो कि किसी एक विशेष घटना के बारे में हो, तो उसको हम लोग खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य अपेक्षाकृत छोटा होता है, साइज में भी, पन्नों में भी, और उसकी जो विषय वस्तु होती है वो भी थोड़ी सी छोटी होती है, कोई एक विशिष्ट घटना पर आधारित होती है, उसको हम कहेंगे खंड काव्य। उसका दूसरा है महाकाव्य। महाशब्द जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें कविताओं की संख्या भी अधिक होगी, और साथ ही साथ इसका जो विषय वस्तु होगा वो किसी एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित न होकर के जीवन के संपूर्ण पहलुओं का समावेश होगा। जैसे अगर हम लोग उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, रामायण का उदाहरण मैं देता हूं, महाभारत का उदाहरण देता हूं, जो कि क्या है, महाकाव्य। रामायण महाभारत महाकाव्य हैं। अब आप लोगों ने रामायण महाभारत पढ़ा भी होगा और टीवी में देखा भी होगा। तो रामायण महाभारत में क्या होता है कि जीवन के संपूर्ण पहलुओं, संपूर्ण घटनाओं का उसमें समावेश है। रामायण की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, उनका जो बाल्यावस्था है, फिर वो पढ़ने को जाते हैं, फिर उनकी शादी होती है, फिर उसके बाद वनवास, रावण वध, ये सारा कुछ होता है। सारी घटनाएं जो हैं हमको रामायण में देखने को मिलती है। महाभारत में भी सेम यही चीज है, मतलब कि जीवन के हर एक पहलू को, छोटी छोटी चीजों को जो है उसमें समावेशित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, महाकाव्य। तो ऐसी दशा में जो काव्य है, या सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं श्लोक, संस्कृत में श्लोक बोला जाता है ना, उसकी संख्या जो है ज्यादा होगी। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। खंड काव्य इसमें जो है किसी एक विशिष्ट घटना का वर्णन होता है, और महाकाव्य में जीवन के प्रत्येक पहलुओं का समावेश किया गया होता है। तो ये हो गया खंड काव्य महाकाव्य। नाटक बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा। हिंदी की जो किताब होती है, इंग्लिश की जो किताब होती है, टेक्स्ट बुक, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा नाटक, जिसमें नाटक का मंचन भी होता है। तो नॉर्मली नाटक नाटक ही होता है, ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तो महाकवि कालिदास जी ने इन 3 विधाओं में लेखन कार्य किया है, और इन तीनों विधाओं में उन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखी है, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी हुई हैं, विश्व प्रसिद्ध इनकी किताबें हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन से नाटक हैं, कौन से खंड काव्य हैं, कौन से महाकाव्य हैं। तो ध्यान देंगे, जो पहला जो है ऋतुसंहार और मेघदूत, ये क्या है, खंड काव्य हैं। खंड काव्य, ऋतुसंहार और मेघदूत क्या है, ये खंड काव्य। उसके बाद कुमार संभव और रघुवंशम, ये दोनों क्या हैं, महाकाव्य। दोनों महाकाव्य। जिस तरह से रामायण है, महाभारत है, वैसे ही कुमार संभवम और रघुवंशम, ये दोनों जो हैं महाकाव्य हैं। इसके बाद इधर जो तीनों है ना, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों क्या हैं, नाटक। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि महाकवि कालिदास जी की 7 रचनाओं में से 2 रचनाएं खंड काव्य, 2 रचनाएं महाकाव्य और 3 रचनाएं नाटक है। इस तरह से भी जो है क्वेश्चन बनता है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, ऋतुसंहार और मेघदूतम दोनों क्या हैं, खंड काव्य। आगे मैं इनकी विषय वस्तु भी बताऊंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट आपको इनके बारे में पूरी जानकारी आज मैं देकर के जाऊंगा। अगला है कुमार संभवम और रघुवंशम, दोनों क्या हैं, महाकाव्य। उसके बाद मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, दोनों क्या हैं, तीनों क्या हैं, नाटक। तो अगर कभी आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि महाकवि कालिदास जी ने किन किन विधाओं में साहित्य रचना की है, तो दे सकता है खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, ऐसे टाइप से। हालांकि उस जमाने में उपन्यास नहीं लिखा जाता था, यही जो विधाएं हैं ये चला करती थी, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं
इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल से, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋतुसंहार की। अच्छा, ये जो मैं सीक्वेंस यहां पर बनाया हुआ है ना, इसको ऐसे ही लिखना। सबसे पहले ऋतुसंहार, फिर मेघदूत, फिर कुमार संभवम, फिर रघुवंशम, फिर मालविकाग्निमित्रम, फिर विक्रमो उर्वशीयम, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। देखो, मैं इनके नामों को बार बार दोहरा रहा हूं, वो इसलिए ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। फिर काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप एक ही चीज को जो है बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन बार बार दोहराने से वो चीज जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बात करते हैं ऋतुसंहार के बारे में। सीक्वेंस यही रहेगा। ऋतुसंहार जो है महाकवि कालिदास जी की प्रथम रचना थी, मतलब कि इन्होंने जब अपना कैरियर शुरू किया ना, तो जो सबसे पहली रचना उन्होंने लिखी वो थी ऋतुसंहारम। तो ऋतुसंहार महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखा गया पहला रचना था। अगर पूछते हैं ना क्वेश्चन कि महाकवि कालिदास जी ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक लिखी, कौन सी उनकी रचना प्रथम रचना है, तो ऋतुसंहार, जो कि क्या था, एक खंड काव्य था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब चूंकि ऋतुसंहार प्रथम रचना थी, मतलब महाकवि कालिदास जी ने अपने शुरुआती दिनों में इसको लिखा था, तो इसमें महाकवि कालिदास जी जिस क्या कहते हैं, इसको मैंने कुछ तो लिखा था, महाकवि कालिदास जी की जो श्रेष्ठ काव्य कला है, महाकवि कालिदास जी श्रेष्ठ काव्य कला के लिए जाने जाते हैं, तो वो जो श्रेष्ठ काव्य कला है वो ऋतुसंहार में देखने को नहीं मिलता है। नोट करेंगे कि ऋतुसंहार में महाकवि कालिदास जी के श्रेष्ठ काव्य कला का अभाव देखने को मिलता है। भाई, पहली रचना थी, शुरू कर रहे थे लिखना, तो उस समय जो है इनको काफी सारे चीजों का ज्ञान नहीं रहा होगा, इनकी जो लेखनी है उतना उसको अनुभव प्राप्त नहीं हुआ था। मतलब काफी सारी चीजें होती है ना, शुरुआत में जब हम कोई चीज करते हैं तो काफी सारी कमियां होती है, तो ठीक वैसे ही ऋतुसंहार में श्रेष्ठ काव्य कला शैली का अभाव देखने को मिलता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि महाकवि कालिदास जी की किस रचना में श्रेष्ठ काव्य कला का अभाव देखने को मिलता है, तो वो है ऋतुसंहार। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, पूछ सकता है। अगला चीज, ऋतुसंहार में विषय क्या है, किस विषय पर लिखा गया है, तो ऋतुसंहार का जो विषय है ना, ऋतु, पता है ना ऋतु, जैसे अभी हम लोग 3 ऋतुएं जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, फिर उसके बाद शीत ऋतु। वैसे ऋतु जो है 6 हैं, 6 प्रकार के ऋतु हैं टोटल। तो महाकवि कालिदास जी ने इन्हीं 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें किया है। तो ये 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं, एक बार मैं बता देता हूं आप लोगों को। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। तो इनका जो है इसमें वर्णन किया है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऋतुसंहार है इसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है महाकवि कालिदास जी के द्वारा। तो ये था ऋतुसंहार। इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है कि ये पहली रचना थी और श्रेष्ठ काव्य कला का इसमें अभाव देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग देखते हैं मेघदूतम। यह भी एक खंड काव्य है, मेघदूतम। अब मेघदूतम के विषय में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। इसका 2 भागों में ये बटा हुआ है मेघदूतम, मतलब 2 खंडों में विभाजित है मेघदूतम। पहला जो भाग है उसको बोला जाता है पूर्व मेघ। 2 भाग में बटा हुआ है, तो पहला क्या होगा, पूर्व मेघ, पूर्व मेघ। दूसरा है उत्तर मेघ, उत्तर मेघ। मेघ का मतलब होता है बादल। मेघ का क्या मतलब होता है, बादल। अगर हम इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद करें ना, मेघदूतम, दूत का मतलब होता है संदेश ले जाने वाला, संदेश वाहक। तो मेघ बादल और ये संदेश ले जाने वाला। तो महाकवि कालिदास जी ने अपनी इस रचना में, जो कि खंड काव्य है, इसमें जो है बादलों को संदेश वाहक बना करके एक प्रेमी अपनी प्रेमिका तक संदेश पहुंचाता है, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसकी जो स्टोरी है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आपको सारी जानकारी मैं देके जाने वाला हूं। तो इसमें होता यह है कि अलकापुरी, जो कि हिमालय पर्वत में एक जगह है अलकापुरी, तो वहां पर ना कुबेर, जो धन के देवता है ना कुबेर, उनका वो एक प्रकार से राजधानी टाइप का था जहां पर वो रहा करते थे कुबेर। अब जो कुबेर देवता है, धन के देवता, वो रोज सुबह सुबह पूजा करते थे।
शायद विष्णु जी की पूजा करते थे। अब जो कुबेर है उसने एक यक्ष को नियुक्त कर रखा था कि रोज सुबह सुबह वो जो है उनके लिए पूजा के लिए फूल लेकर के आएगा। अब जो यक्ष है रोज सुबह सुबह उनके लिए पूजा के लिए फूल जो है लेकर के आता था, कमल का फूल वगैरह। अब उस यक्ष का जो है ना विवाह हो जाता है, शादी हो जाता है। अब शादी होने के बाद यक्ष जो है ना अपनी यक्षिणी, मतलब उसकी जो भी प्रेमिका है, उसकी जो पत्नी है, उसके प्रेम में जो है ना एकदम खो चुका होता है और वो कुबेर के लिए फूल ले जाना भूल जाता है। कुबेर के लिए फूल ले जाना भूल जाता है। तो अब कुबेर को पूजा करना होता है तो देखता है भाई फूल तो है नहीं, तो फिर वो बुलाता है यक्ष को कि तुमने क्यों फूल नहीं लाया। तो फिर उसके बाद यक्ष बताता है कि मेरी नई नई शादी हुई है। तो यहां पर जो कुबेर है ना वो उस यक्ष को श्राप देता है और बोलता है कि तुम 1 साल तक अपनी यक्षिणी से दूर रहोगे और इस अलकापुरी से भी दूर रहोगे, और जो यक्ष है उसको जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा के रामगिरी पहाड़ियों पर निर्वासित कर दिया जाता है 1 साल के लिए। अब जो यक्ष है ना वहीं रामगिरी की पहाड़ियों पर रहता है और वहां से बादलों को संदेश वाहक बना करके अपने जो भी मन के भाव हैं अपने पत्नी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इसका सुंदर वर्णन किया है महाकवि कालिदास जी ने। यहां एक और चीज ध्यान रखना कि मेघदूत की जो रचना है ना महाकवि कालिदास जी ने हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा के रामगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में रह करके किया हुआ है। तो ये चीज भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये था भाई मेघदूत। तो दोनों खंड काव्य खत्म। अब आगे देखते हैं हम लोग कुमार संभव। कुमार संभव जो कि महाकाव्य है। कुमार संभव, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछा जा सकता है तो आपको विषय याद रखना है, पात्र याद रखना है, पात्र। इसके पात्र याद रखना है। तो इसमें जो है शिव, भगवान शिव, पार्वती जो कि शिव जी की पत्नी है, उसके बाद कुमार कार्तिकेय, कार्तिक जो इनके बेटे हैं ना, कार्तिक हैं, गणेश है इनके बेटे, कार्तिक बड़े बेटे हैं, उसके बाद दूसरे बेटे हैं गणेश। तो शिव पार्वती और उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय इसके पात्र हैं। और इस महाकाव्य का जो विषय है ना, मतलब स्टोरी जो है वो कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा पर आधारित है ये कुमार संभवम। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना कि इसमें हिमालय का सुंदर वर्णन किया गया है, क्योंकि जो भगवान शिव जी है ना उनका जो निवास स्थान है वो हिमालय है, हिमालय में वो रहते हैं ना, तो उसका काफी सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। तो ज्यादा कुछ नहीं, कुमार संभव इतने ही। अब हम लोग देखते हैं रघुवंशम। रघुवंशम, अब रघुवंशम की अगर हम बात करें तो महाकवि कालिदास जी की यह सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह महाकाव्य है और भारत में जितने भी महाकाव्य लिखे गए हैं ना, भारत में जितने भी महाकाव्य लिखे गए हैं उन सभी में इसको श्रेष्ठ महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। श्रेष्ठ महाकाव्य, जितने भी महाकाव्य लिखे गए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य इसको माना जाता है। और एक काव्य में, एक महाकाव्य में जो भी विशेषताएं होनी चाहिए वे संपूर्ण विशेषताएं रघुवंशम में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, संस्कृत खास करके ना जो संस्कृत में लिखे गए महाकाव्य हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य इसको माना जाता है। आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृत में लिखा गया श्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है, तो आप लोग टिक कर सकते हैं रघुवंशम। इसमें देखते हैं क्या इसमें खास है। तो ये ना रघुवंशम मूलतः अगर हम लोग देखें तो एक प्रकार से रामायण से काफी ज्यादा प्रभावित है। और इसमें जो है रामायण अर्थात राम जी की कथा का भी वर्णन इसमें मिलता है। बेसिकली जो रघुवंशम है ना, राम जी का जो पूरा जो क्या बोलना चाहिए वंश है, मतलब राम के पिता, फिर उनके पिता, इस टाइप से जो राम का जो कुल है ना, जिसको बोला जाता है रघुकुल, राम जी का जो कुल है उसको बोला जाता है रघुकुल। तो इसमें पूरे के पूरे जो रघुकुल के जो राजा हुए हैं ना, जिसमें सबसे पहले राजा थे दिलीप, उसके बाद फिर रघु, दशरथ, राम, अज, काफी सारे जो राजा हुए हैं राम जी के कुल में, उन सब का इसमें जो है उल्लेख किया गया। मतलब उल्लेख नहीं किया गया, सबका अच्छे से डिटेल में वर्णन किया गया। इसमें राम जी का भी जो है डिटेल में वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण में खाली जो है राम जी का वर्णन मिलता है और उनके पिता दशरथ जी का वर्णन मिलता है। लेकिन जो रघुवंशम है इसमें राम, उनके पिता दशरथ, इनके अलावा उनके कुल में जितने भी राजा हुए,
दशरथ जी से पहले जितने भी राजा हुए, राम जी के बाद जितने भी राजा हुए, सबका वर्णन हमको जो है रघुवंशम में मिलता है। इनके कुल का क्या नाम है? रघुकुल, अर्थात इनके वंश का क्या नाम हुआ? रघुवंश। तो राम जी के वंश के विषय में जो है इसमें पूरा डिटेल से जानकारी हमको मिलता है, तो ये ध्यान रखना। और जो मैंने विशेष बात बताई कि ये जो है श्रेष्ठ महाकाव्य है, संस्कृत में लिखा गया श्रेष्ठ महाकाव्य, महाकाव्य की समस्त विशेषताएं इसमें देखने को मिलती है। तो ये दो थे महाकाव्य। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नाटक कि इनके कौन कौन से नाटक थे। मैं इस तरफ क्लीन करता हूं, इसी बीच में ही लिखेंगे इनको भी। देखते हैं अब नाटक, कौन कौन से नाटक इन्होंने लिखे हैं। मैंने बता दिया, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब जो नाटक है इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भाई पात्र कौन, इस नाटक में कौन पात्र था और विषय क्या था। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम ये महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखा गया प्रथम नाटक था। मतलब शुरू में इन्होंने खंडकाव्य लिखा, फिर महाकाव्य लिखा, उसके बाद जब नाटक लिखने की शुरुआत की तो पहली नाटक कौन सी थी? मालविकाग्निमित्रम। ध्यान रखेंगे, मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम का जो पात्र है, कैरेक्टर इसमें हम लोग देखते हैं तो शुंग वंश आप लोगों को पता होगा। शुंग वंश के शासकों ने ही क्या किया था? मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या की थी, पुष्यमित्र शुंग, याद है ना? शुंग वंश के शासक अग्निमित्र, शुंग वंश का शासक था अग्निमित्र। तो इस राजा अग्निमित्र और इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था मालविका। ये जो लिखा है ना मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्रम। तो शुंग वंश के राजा अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका मालविका जो है ना, ये अग्निमित्र का इससे पहले भी विवाह हो चुका था। तो अग्निमित्र की जो पहली पत्नी थी ना, मतलब अग्निमित्र की जो रानी थी उसकी एक सेविका थी, उसका नाम था मालविका। तो जो अग्निमित्र है ना, अपनी रानी अर्थात अपनी पत्नी की सेविका से प्रेम करने लग जाता है। तो इसी को जो है पूरा नाटकीय ढंग से महाकवि कालिदास जी ने लिखने का प्रयास किया है। प्रयास क्या किया है? काफी खूबसूरत तरीके से इसको जो है उन्होंने लिखा है। तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है मालविकाग्निमित्रम। तो पात्र याद रखेंगे, शुंग वंश के शासक अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका। अगला हम लोग देखते हैं विक्रमोर्वशीयम। तो यहां पर जो है उर्वशी इसकी जो पात्र है उर्वशी, ये और राजा पुरुरवा, उर्वशी और राजा पुरुरवा के प्रणय कथा पर आधारित है विक्रमोर्वशी। ध्यान रखेंगे, विक्रमोर्वशीयम। उर्वशी इसकी मतलब एक तरह से हीरोइन हम कह सकते हैं और पुरुरवा जो है यहाँ का हीरो है। अब इसके संबंध में एक विशेष बात याद रखना है आप लोगों को विक्रमोर्वशीयम के संबंध में कि यहाँ की जो कथा है, जो स्टोरी है, जिसको हम लोग बोलेंगे आख्यान, यह आख्यान ऋग्वेद मतलब जो वैदिक ग्रंथ है ना, ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। जो राजा पुरुरवा और उर्वशी की जो कथा है ये ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित मिलती है। ध्यान रखना है, ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है राजा पुरुरवा और उर्वशी की कथा। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाकवि कालिदास जी की किस रचना का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किस रचना का उल्लेख हमको मतलब आख्यान शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, तो ऐसे पूछ सकता है। तो विक्रमोर्वशीयम, खास करके जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए तो ये जो अंदर वाले जो पॉइंट है ना खास वाले, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण इनमें जो है ना इसका आख्यान दिया हुआ है। मतलब कि महाकवि कालिदास जी ने ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित कथा को आधार बना करके यह नाटक लिखा होगा। ध्यान रखना इस चीज को। आगे हम लोग देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। ये जो है महाकवि कालिदास जी की सभी रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ है। अब यहां पर इससे कंफ्यूज मत होना, जो रघुवंशम है वो क्या है? महाकाव्य। तो महाकाव्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो रघुवंशम। वहीं अगर हम बात करें महाकवि कालिदास जी की समस्त रचनाओं की, यहां तक कि भारत में लिखे गए जितना भी साहित्य है उसकी अगर हम बात करें तो उनमें जो सबसे
सर्व प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा विख्यात कोई हुआ है तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका जो है अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया गया, मतलब वैसे तो सभी रचनाओं का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत के पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना शुरू किया ना, तो उनमें शुरुआत में अभिज्ञान शाकुंतलम भी शामिल था। शुरुआत में जिन रचनाओं का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम भी था, और ये जो है विश्व के कई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो महाकवि कालिदास जी की श्रेष्ठ रचना और भारतीय साहित्य का भी एक श्रेष्ठ रचना इसको माना जाता है। मतलब इसमें महाकवि कालिदास जी की जो श्रेष्ठ काव्य कला की मैंने बात की थी ना शुरू में, तो वो सब कुछ इसमें हमको देखने को मिलता है। जो कमियां हमको ऋतुसंहार में देखने को मिलती है ना, वैसी कोई भी कमी अभिज्ञान शाकुंतलम में देखने को नहीं मिलती है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसके अलावा इसमें और कुछ अगर सीधा हम लोग आज, अच्छा एक चीज याद रखना कि ये जो है ना महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। महाभारत, जो महाभारत महाकाव्य है ना, उसमें वो पर्वों में बटा हुआ है, 18 पर्व है ना, महाभारत 18 पर्वों में बटा हुआ है। तो उसका जो आदि पर्व है उसमें जो है ये वाली कथा उल्लेखित है, और उसी को आधार बना करके महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। तो यहां पर दो रचनाएं महाकवि कालिदास जी की, एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा विक्रमो उर्वशीयम। इन दोनों रचनाओं को महाकवि कालिदास जी ने पुराने जो ग्रंथ थे ना उनको आधार बना करके लिखा था। विक्रमो उर्वशीयम के लिए उन्होंने किसे आधार बनाया था, तो ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण को। अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए महाभारत के आदि पर्व में उल्लेखित कथा को उन्होंने आधार बना करके नाटक लिखा। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब हम बात करते हैं पात्रों की, कि इस कहानी के पात्र कौन है। तो इस कहानी के जो पात्र हैं, प्रमुख पात्र, सबसे पहला तो शकुंतला। शकुंतला एक मूवी भी आया हुआ था, मलयाली मूवी, जो कि हिंदी में भी बना था, तमिल तेलुगु काफी सारे भाषाओं में आया था। तो शकुंतला शाकुंतलम करके मूवी था। तो शकुंतला इसकी नायिका है, और यहां का जो नायक है वो है दुष्यंत। शकुंतला और दुष्यंत। दुष्यंत की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये जो पांडवों के वंश से आते हैं दुष्यंत, पांडव जो पांडु है ना, पांडव कौरव, उनके वंश से आते हैं दुष्यंत, और ये हस्तिनापुर के राजा थे। अगर हम बात करें शकुंतला की, तो शकुंतला जो है मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी। ऋषि विश्वामित्र के तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका को भेजा था, और बाद में मेनका जो है ना अपने हाव भाव से विश्वामित्र को रिझा लेती है, फिर दोनों में प्रेम होता है, और फिर उसके बाद एक बच्ची का जन्म होता है शकुंतला, जिसको बाद में दोनों जो है त्याग देते हैं, क्योंकि जो मेनका है वो स्वर्ग चली जाती है और ऋषि भाई कहां से बच्ची को पालेगा, तो त्याग देता है। तो जो शकुंतला है इसका पालन पोषण आगे चल करके कण्व ऋषि द्वारा किया गया। किनके द्वारा? कण्व ऋषि। कण्व ऋषि ने जो है इनका पालन पोषण किया। अब जब शकुंतला बड़ी हो जाती है तो राजा दुष्यंत जंगल में एक बार शिकार खेलने को आए हुए होते हैं, और वो जो है शकुंतला को देखते हैं, और देखते ही उस पर मोहित हो जाते हैं और गंधर्व विवाह कर लेते हैं शकुंतला और दुष्यंत। कण्व ऋषि भी यहाँ पर परमिशन दे देते हैं। अब जो दुष्यंत है वो शकुंतला को एक अंगूठी, स्मृति चिन्ह के रूप में अंगूठी देकर के वो अपने राज्य वापस चले जाते हैं, राजधानी हस्तिनापुर, वहां वापस चले जाते हैं दुष्यंत। अब जो शकुंतला है, अब यहां पर जो दुष्यंत है ना, वो शकुंतला से ये भी कहता है कि मैं कुछ ही दिनों में तुमको लेने आऊंगा। अब जो है शकुंतला आश्रम में रहती है, जंगल में रहती है, तभी एक ऋषि की एंट्री होती है जिनका नाम था ऋषि दुर्वासा। अब ये जो ऋषि है ना, जिस समय शकुंतला के आश्रम में आते हैं, शकुंतला उस समय दुष्यंत को याद कर रही होती है, तो ऋषि दुर्वासा की ओर ध्यान नहीं दे पाती है। तो ऐसे में जो ऋषि दुर्वासा हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं कि भाई तुम जो है मुझे इग्नोर कर रही हो, और श्राप दे देते हैं, शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि तुमने मुझे इग्नोर किया और तुम इस समय जिसको भी याद कर रही थी वह तुमको भूल जाए। अब ये दुष्यंत को याद कर रही थी, तो श्राप के हिसाब से दुष्यंत जो है वो शकुंतला को भूल जाता है। मतलब ऋषि ने क्या श्राप दिया कि तुम जिसको भी याद कर रही हो वो तुमको भूल जाए। तो यहां पर जो है श्राप लागू हो जाता है, दुष्यंत जो है शकुंतला को भूल जाता है। अब यहां पर जो शकुंतला है वो क्षमा मांगती कि मुझे माफ कर दो, तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि अगर उसने, तुम जिसको भी याद कर रही थी, अगर उसने तुम्हें कुछ दिया है तो उसको दिखाते ही वो तुमको याद कर लेगा। अब यहां पर अंगूठी
शकुंतला को मिला था। तो जो कण्व ऋषि है वो शकुंतला को हस्तिनापुर भेजता है, लेकिन रास्ते में जो अंगूठी है ना वो कहीं गिर जाता है, नदी में गिर जाता है, और जो राजा दुष्यंत है वो शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है। आगे चल करके जो अंगूठी जो नदी में गिरा हुआ था उसको एक मछली खा लेता है, फिर मछली को एक मछुआरा पकड़ लेता है, फिर मछुआरे को मछली के पेट से अंगूठी मिलता है, फिर वो जो मछुआरा है उस अंगूठी को राजा को दिखाता है कि भाई ये कुछ राजसी टाइप का अंगूठी है, आप देखिए आपकी धरोहर होगी। तो राजा जो है उस अंगूठी को देखते ही पहचान जाता है कि हाँ शकुंतला नामक किसी कन्या से उसने जो है गंधर्व विवाह किया था। तो वो फिर बाद में जो है शकुंतला को खोजते हुए इसके आश्रम तक पहुंचता है, और जब शकुंतला के आश्रम में पहुंचता है तो वहां पर एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा शेर के दांत गिन रहा होता है, जो कि शकुंतला और दुष्यंत का ही बेटा होता है, और उस बच्चे का नाम होता है भरत। बच्चे का नाम होता है भरत, और फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ये जो भरत है ना, इसी भरत के नाम से आगे चल करके हमारे देश का नाम पड़ता है भारत। और इन्हीं के वंश में, इसी भरत के वंश में आगे चल करके कौन सा युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध लड़ा जाता है ना, जिसको शुरू में जय संहिता कहा गया, बाद में महाभारत कहा गया। तो ये पूरी जो कथा है, कथा भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। लेकिन यहाँ के जो कैरेक्टर है ना, जो पात्र हैं, उनके नाम आप लोगों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूजीसी नेट सेट की परीक्षाओं में जो है पूछे जाने की संभावना रहती है। खास करके शकुंतला दुष्यंत का नाम याद रखना है। कण्व ऋषि ने पाला पोसा, दुर्वासा ने श्राप दिया, बेटा था भरत, और शकुंतला के माता पिता कौन थे, तो मेनका और विश्वामित्र। और दुष्यंत कहां का राजा था, तो हस्तिनापुर का राजा था। तो ये थे भाई महाकवि कालिदास जी की रचनाएं और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्यादा लंबा लगा होगा, कुछ लोगों को बोरिंग लगा होगा। जिसके जैसे विचार हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई भी डाउट हो या फिर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कहीं आप लोगों को थोड़ा सा भी संदेह लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। और इसके अलावा किन किन टॉपिक्स पर वीडियोज बनाना है आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मेरे चैनल पर भारत का संपूर्ण इतिहास पहले से ही अपलोड हो चुका है। कुछ कुछ टॉपिक में कुछ कमियां रह गई थी, तो उनको खोज खोज करके मैं जो है फिर से अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि महाकवि कालिदास जी के बारे में मैंने बताया था, लेकिन इतने डिटेल में शायद मैंने नहीं बताया था। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको रोज देखने को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।